जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव। भगवद गीता एज इट इज। आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सुंदर ये चैप्टर है भगवद गीता का। और
जिसमें भगवान व्याख्या किए हैं अपने परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इसको ध्यान देके सुनिए। तो कल यह चर्चा हुई थी पीछे, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इस श्लोक के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी कि भगवान बता रहे हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो लोग मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, वे भगवान का उपहास करते हैं। भगवान कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं और वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कभी कभी लोग यह भी कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, तो भगवान एक मूर्ति हैं, तो पत्थर हैं, तो मंदिर में नहीं हैं। तो ये सब तो मूर्खता है। शास्त्रों में भगवान के बारे में बहुत ये सब बातें बताई गई है कि मंदिर में जिस मूर्ति की स्थापना होती है तो उसको साधारण मूर्ति नहीं कहते हैं, अर्च विग्रह कहते हैं, जिसका अर्चन होता है। और उसी मूर्ति के, उसी विग्रह के माध्यम से भगवान अपने भक्तों के द्वारा की गई प्रेममयी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। जो भी भक्त भगवान की सेवा प्रेम से करते हैं उसको भगवान स्वीकार करते हैं। भक्त भोग लगाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, शयन कराते हैं, जगाते हैं, ड्रेस पहनाते हैं, अच्छे से श्रृंगार करते हैं। तो ये सभी चीजें भगवान अपने भक्तों के लिए स्वीकार करते हैं। कैसे? अर्च विग्रह के माध्यम से। अर्च विग्रह भगवान का ही स्वरूप है। तो ये श्रद्धा की बात है। इसके बाद कल चर्चा हुई थी श्रद्धा के बारे में कि जादृशी जादृशी श्रद्धा, जैसे जैसे हमारी श्रद्धा होती है उसी हिसाब से हमको आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस, भक्ति का फल भी मिलता है। तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। क्यों इस भौतिक जगत में सब कोई भक्त नहीं है? हर आदमी भक्त नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। देखिए, इस भौतिक जगत में अच्छी बात सीखने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खराब बात हम बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं। भगवान के बारे में, भगवान के सेवा के बारे में पॉजिटिव बातें सिखाने में, सीखने में बहुत समय लगता है, और निगेटिव बातें बहुत जल्दी हम ग्रहण कर लेते हैं। और आजकल लोग तर्क भी करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं कि भगवान नहीं है, ये वेद शास्त्र तो ऐसे ही किसी ने लिख दिया है, तो कहानी है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण लोग लिख दिए हैं, पंडित लोग लिख दिए हैं पैसा कमाने के लिए। तो आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण का लक्षण है, जो सच्चा भगवान का भक्त है, कि वह संग्रह ना करे। जो जो कुछ दान में मिले वो भगवान की सेवा में लगा दे और बहुत त्याग से रहे। तो यदि ब्राह्मण लोग या पंडित लोग अपने लोभ लालच से ये सब बातें लिखते, तो ये क्यों लिखते कि उनको त्याग से रहना चाहिए, ज्यादा धन नहीं लेना चाहिए, ज्यादा सत्यवादी होना चाहिए, ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए? ये सब बातें अपने लिए क्यों लिखते? वो तो ये लिख लेते ना कि मजे में रहना चाहिए। तो ये सब भ्रम है वास्तव में। जिसका जो कर्तव्य है उसके अनुसार वेद शास्त्रों की व्याख्या की गई है, और इससे भगवान से
प्रकट हुआ है। हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो मोहग्रस्त रहते हैं। मोह का अर्थ है इल्यूजन, भ्रम में रहते हैं, सही को गलती और गलती को सही समझते हैं। इसी को मोहग्रस्त कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति आसुरिक और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट हो जाता है, और इस मोहग्रस्त अवस्था में वह मुक्ति की आशा नहीं कर सकता, सकाम कर्म से छूट नहीं सकता, भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करेगा। थोड़ा बहुत पूजा पाठ लोग यही करते हैं आजकल। हम भी मंदिर जाएंगे, धार्मिक हैं, तो ठीक है, क्या करेंगे, तो मंदिर जाके थोड़ा भगवान का दर्शन किए, अर्जी लगाई, माथा टेक लिया, भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दो। तो इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम भगवान को अपना नौकर बना रहे हैं। एक तरह से लग रहा है हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं, हम ऑर्डर देते हैं, भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। अगर नहीं किया, मान लीजिए भगवान ने नहीं किया, तो नहीं किया, तो फिर हमारे मन में दुर्भावना होने लगती है कि भगवान आपके लिए मैंने दान दिया, आपके लिए तपस्या किया, व्रत किया, और आपने हमारी छोटी सी इच्छा नहीं पूरी की। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति, सच्ची भक्ति यह है कि भगवान चाहे जैसे भी रखें, उनको जो ठीक लगता है वो करें। भगवान चाहे तो हमें जिंदा रखें, चाहे तो मार दें, चाहे तो हमारी इच्छा पूरी करें, चाहे तो ना करें, लेकिन हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान का सेवा करते रहेंगे। इसको सच्ची भक्ति कहते हैं। तो इसको, तो बहुत लोग ऐसे हैं, सकाम कर्म से मुक्त नहीं हो पाते हैं। और ज्ञान का अनुशीलन, अब थ्योरेटिकली किताब पढ़ने से भी कुछ कुछ ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसका अनुशीलन करना जरूरी है, यानी प्रैक्टिकली अपने जीवन में पालन करना जरूरी है। जब प्रैक्टिकली पालन नहीं करेंगे तो वह भी निष्फल हो जाता है। तो मोघा सा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत सा, राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। बहुत लोग ऐसे दिखाते हैं कि ज्ञान थ्योरेटिकल बोलेंगे कि हाँ कृष्ण भगवान है, मैं मानता हूँ। कभी कभी लॉजिकली समझाने का कोशिश कीजिए, तो कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, मान लिया, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो केवल मानने से क्या लाभ है? कुछ दिन में आप मानते हैं, कुछ दिन में ऐसी कोई घटना होगी, ऐसा, ऐसे कुछ दूसरे विचारों से आप प्रभावित हो जाएंगे कि आपका ज्ञान काम नहीं आएगा। भक्ति में वह व्यक्ति टिका रहता है जो, जिसको कुछ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, वही जीवन भर चलता है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तब होता है जब हम प्रॉपर तरीके से भक्ति का पालन करें। तो जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक रियलाइजेशन होता है, उसके बारे में अगले श्लोक में बताया गया है कि महात्मा कौन है, कौन व्यक्ति वास्तव में महात्मा है। तो इसके बारे में लिखा गया है, बहुत सुंदर श्लोक है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह से मुक्त, तो पिछले श्लोक में बताया गया कि मोह से जो युक्त रहते हैं, मोह से ग्रस्त होते हैं, वे आसुरिक और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। और जो मोह से मुक्त हैं, भगवत भक्त हैं, तो उनकी श्रद्धा ऑटोमेटिकली भगवान में जाती है। तो ऐसे महात्मा जन दैवी प्रकृति में आश्रित, भगवान की दैवी प्रकृति, दैवी प्रकृति मतलब भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति। दो तरह की भगवान की प्रकृति है, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको महात्मा कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि महात्मा ये कोई टाइटल नहीं है। आजकल कोई कोई पॉलिटिशियन भी अपने नाम में लगा ले महात्मा, तो नहीं है टाइटल।
ये इंटाइटलमेंट नहीं है। महात्मा शब्द की यहाँ परिभाषा दी गई है कि महात्मा नस्तु मान पार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, महात्मा वह व्यक्ति है जो दैवी प्रकृति में आश्रित है, जो भगवान की दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। अर्थात वे केवल भगवान की सेवा के बारे में ही सोचते हैं। तो जो कोई भगवान के बारे में हमेशा सोचेगा, तो भगवान भी उसके बारे में हमेशा सोचते हैं। ये आदान प्रदान है, लविंग एक्सचेंज है। तो इसीलिए ऐसे भगवत भक्त हमेशा भगवान के संरक्षण में रहते हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता। जैसे प्रहलाद महाराज, जब वे भगवान का नाम जप करते थे, नामोच्चारण करते थे, तो उनका अपना पिता ही दुश्मन था। अपना पिता ही इतना बड़ा शत्रु और सबसे मजबूत बलशाली, जो देवताओं को हरा सकता है, इतना बड़ा शत्रु, वो मारने का प्रयास किया। लेकिन भगवान की शक्ति सबसे सर्वोपरि है। दैवी प्रकृति, भगवान की प्रकृति उनकी रक्षा कर रही थी। उनके लक्षण क्या है महात्मा का? भजन्ते अनन्य मनसो, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। फिर यहाँ शब्द आया है अनन्य, कई बार व्याख्या हुई है। अनन्य का अर्थ होता है न अन्य, यानी श्री कृष्ण को छोड़ के इधर उधर दिमाग नहीं लगाते। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा आदिम अव्ययम, वे भगवान को आदि, आदि मतलब सबके ओरिजिन, और अविनाशी, इटर्नल, अव्यय भगवान के रूप में जानते हैं। वे जानते हैं कि भगवान से ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई है, भगवान ही सबके मूल कारण है। तो इसीलिए सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है। तो सब भगवान की सेवा में सब कुछ उपयोग करते हैं। तो इसी कारण से ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। महात्मा अनुस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतम आदिम अव्ययम। एक बार की ऐसी घटना है, इसलिए प्रभुपाद विदेशों में, प्रभुपाद जी वैसे जो कार्य किए कि पूरे जगत में भक्ति का प्रचार किए, और जो मलेच्छ जवन और सभी नियम तोड़ने वाले लोग थे उनको भी भक्ति के स्टैंडर्ड पर ले आए। और केवल ले आके छोड़े नहीं, वे अभी तक भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य। तो इतनी क्षमता थी उनमें, इससे पता चलता है कि वे महात्मा थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो लेकिन कभी भी वो अपने भाव को प्रकट नहीं किए प्रभुपाद जी। लेकिन कुछ कुछ जगह पे प्रभुपाद जी प्रकट किए हैं थोड़ा बहुत, तो मैं आपको बताता हूँ। कभी कहीं कहीं प्रभुपाद जी शेयर किए हैं। एक बार प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्री में कहीं, पूरा जमीन पर आइसी सरफेस था। तो बहुत सारे डिवोटी साथ में थे, वे लोग भी चल रहे थे, प्रभुपाद जी भी चल रहे थे। तो प्रभुपाद स्टिक लेके चल रहे थे। सडनली प्रभुपाद स्टिक छोड़ दिए और चल रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि देखो, तुम लोग गिर सकते हो लेकिन मैं नहीं गिरूंगा। तो अब सभी चमत्कार से देख रहे थे कि सब बहुत संभल संभल के सब लोग चल रहे थे, आइस जमा हुआ था पूरा। लेकिन प्रभुपाद जी उस समय दिखाए, तो वो बोले कि मैं स्लाइड नहीं हो सकता हूँ, देख लेना। तो जो भक्त, अब हमें, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समय जिन्होंने स्वयं इस घटना को आंखों से देखा था, तो ये लोग बताते हैं कि प्रभुपाद जी उस समय यही श्लोक कोट किए थे सबके सामने। प्रभुपाद जी कहे थे कि तुम्हें पता है, जो महात्मा है, भगवान के भक्त हैं, वे दैवी प्रकृति में आश्रित रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता इस भौतिक जगत में। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता। क्यों? क्योंकि भजन्ते अनन्य मनसो, वे अनन्य भाव से भगवान पर ही आश्रित हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक बार और ऐसी घटना हुई, प्रभुपाद जी से कोई पूछा कि अ, स्वामी जी, आप ये फ्लाइट से क्यों चलते हैं? आपको तो पैदल चलना चाहिए, आप साधु हैं।
तो प्रभुपाद जी कहे कि प्रभुपाद जी जोकिंगली बोले कि आप लोग फ्लाइट से भी ज्यादा स्पीड में नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, पाप कर्मों में लगे हैं। तो मैं पैदल आऊंगा तो आपको पकड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं फ्लाइट में चलता हूँ कि सबके पास पहुंच सकूं, कि भगवत संदेश दे सकूं। एक बार लंदन में ऐसी घटना हुई थी। राधा लंदनेश्वर मंदिर है इस्कॉन का। मंदिर जब बना लंदन में पहली बार, तो प्रभुपाद जी से भक्तों ने पूछा कि स्वामी जी, इस मंदिर का नाम क्या होगा। प्रभुपाद जी अपने जीवन में 108 मंदिर बनाए, और सभी मंदिर का अलग अलग नाम रखे हैं। जैसे वृंदावन में जो इस्कॉन मंदिर है उसका नाम है कृष्ण बलराम मंदिर। बॉम्बे में है तो उसका नाम है राधा रास बिहारी जी। तो उसी तरह सब मंदिर का कुछ न कुछ नाम है। तो लंदन में जब पूछा गया तो प्रभुपाद जी कहे, लंदन के मालिक तो भगवान श्री कृष्ण है, तो ये लंदनेश्वर मंदिर होगा। लंदन के ईश्वर श्री कृष्ण है, तो राधा लंदनेश्वर मंदिर। तो जिस दिन इनॉग्रेशन था, उस दिन प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, और बहुत सारे वेस्टर्न डिवोटीज थे, अंग्रेज लोग थे, सभी कीर्तन में नाच रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उस समय कहा अपने डिसाइपल से कि यहाँ 2 आसन और लगाओ एक्स्ट्रा, खाली ब्लैंक। तो एक तो आसन लगाया गया था प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के लिए, और 2 आसन प्रभुपाद जी रखवाए ब्लैंक, जिस पर कोई बैठने वाला नहीं था। ये बिल्कुल अनयूजुअल बिहेवियर था। अब प्रभुपाद कभी कहते नहीं थे ऐसा, लेकिन उस दिन कहे कि 2 आसन एक्स्ट्रा लगाओ। तो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, तो भक्तों ने पालन किया, क्योंकि सभी जानते थे कि प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ पर्पस होगा। एक्चुअली जब आप क्लोजली एसोसिएशन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वे दैवी प्रकृति में स्थित रहते हैं। और वे कभी मजाक भी करेंगे ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ गंभीरता होगी, कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। कभी कुछ ऐसी बात भी कहेंगे आपसे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बता रहे रहे होते हैं, कुछ पर्पस होता है उसका। ऐसे रैंडमली नहीं बोलते कुछ भी। क्योंकि इस भौतिक जो प्लेटफॉर्म में जो व्यक्ति बात करता है, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति स्पिरिचुअली सिचुएटेड है, दैवी प्रकृति में, तो क्यों ऐसे बेमतलब की बातें करेगा। अब ये बात है कि हमारी योग्यता है, हम कितनी समझ पाते हैं। तो भक्तों ने 2 आसन लगा दिया, और कीर्तन चलता रहा, मंदिर का उद्घाटन हुआ। उस समय प्रभुपाद जी कुछ नहीं कहे। बाद में जब भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी कृपा करके बताइए कि क्या कारण था वहाँ 2 खाली ब्लैंक, जिस पर बैठने वाला कोई नहीं था, 2 आसन आप लगवाए। प्रभुपाद जी रिवील किए उस समय। प्रभुपाद जी कहे कि इस मंदिर की जब स्थापना हो रही थी, कीर्तन चल रहा था, तो उसी समय नारद मुनि और भगवान शिव दोनों आए थे देखने के लिए कि कैसे ये म्लेच्छ जवन लोग, विदेशी लोग, जो कभी आज तक कृष्ण का नाम नहीं सुने हैं, राम जी का नाम नहीं सुने हैं, आज कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन में नाच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहे उनके लिए ही मैं 2 आसन लगवाया था। अब ये बात सुन के सब लोग अचंभित हो गए। प्रभुपाद जी कहे कि तुम लोग नहीं देख सकते, तो तुम्हें विश्वास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कोई क्वालिफाइड है वो देख सकता है। तो इसी तरह से कुछ कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों की भी श्रद्धा बढ़े भगवान में। और ये बातें अन्यत्र लिखी हुई है, बुक्स में, प्रभुपाद जी की डायरी में, कहीं कहीं से रिसोर्सेज हैं, इसके रेफरेंसेज हैं। तो महात्मा शब्द का यही अर्थ है। प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं कि महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, भौतिक प्रकृति का अधीन नहीं होता।
वह भगवान का शरण ग्रहण करता है, इसलिए वह भौतिक प्रकृति माया से मुक्त हो जाता है। और ज्यों 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 ही भगवान का शरणागत हो जाता है, भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उसको कष्ट नहीं देते हैं। वह त्रिताप से भी मुक्त हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो दैवी प्रकृति में आश्रित है, वह डायरेक्ट भगवान से गाइडेंस प्राप्त कर सकता है। तो यह आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। एक्चुअली हम लोग के मन में जो भी विचार आते हैं, हमारे मन से आते हैं, लेकिन यहाँ दैवी प्रकृति में आश्रिता का अर्थ है कि ऐसे भगवत भक्त वे डायरेक्ट भगवान जो हृदय में परमात्मा बैठे हैं उनके द्वारा गाइड होते हैं, इसलिए वे गलती नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान के शुद्ध भक्त कभी गलती नहीं करते हैं, मिस्टेक नहीं करते हैं। आपको लगेगा, क्योंकि हमारी भौतिक दृष्टि है, तो हो सकता है कि हम लोग सोचें कि अभी ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, कभी नाराज हो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, कभी मजाक कर रहे हैं, कभी कुछ, या कभी एब्रप्ट ऐसी बातें, ऐसा इंस्ट्रक्शन देंगे जो इम्पॉसिबल जैसे लगेगा। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, अभी भी हैं, वे अमेरिकन, वो विदेश के थे, अमेरिकन हैं, राधानाथ स्वामी, और एक और महाराज हैं, जयपताका स्वामी। तो जयपताका महाराज जब 19 साल के थे, तो प्रभुपाद जी उनको विदेश से इंडिया भेज दिए, और ऐसा एब्रप्ट इंस्ट्रक्शन देके भेजे, बोले कि तुम जाओ और वहाँ बंगाली में तुमको प्रचार करना है, बंगाली लोगों को प्रचार करना है। अब इतना कठिन काम था, सोचिए, एक 19 साल का, 20 साल का लड़का, और उसको प्रभुपाद जी सन्यासी बनाए, और जो केवल अंग्रेजी जानता था उसको बोले कि अब तुमको बंगाली में प्रचार करना है। तो उन्होंने भी मना नहीं किया। प्रभुपाद जी समझाए कि देखो, मैं बोल रहा हूँ, जाओ, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। वो आए, इंडिया में मेहनत किया उन्होंने, और थोड़ा कष्ट तो हुआ, लेकिन आज सक्सेसफुल रहे। आज इस्कॉन में जितना भी गांव गांव में कांग्रेगेशनल प्रीचिंग होता है, बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में, जितना भी बांग्ला स्पीकिंग एरिया है, वहाँ महाराज अभी भी बंगाली में क्लास देते हैं। और बंगाली सीख लिया उन्होंने। यहाँ के लोगों को, इंडिया के लोग, वो देखते थे कि भाई अमेरिकन व्यक्ति आके भगवत गीता का हमें सिखा रहा है, तो सब लोगों ने स्वीकार किया। ऐसी क्षमता थी प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक पे बहुत मतलब व्याख्या किए हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित है। जो महात्मा है वे दैवी प्रकृति में आश्रित रहते हैं। आध्यात्मिक गुरु के निर्देश कभी कभी अब्रप्ट भी लग सकते हैं, लेकिन नहीं, जब वे आदेश देते हैं और यदि हम प्रयास करें तो वे पालन करने की क्षमता भी देते हैं, और ठीक से प्रयास करें हम तो हम पालन कर लेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखे हैं, यहाँ तो नहीं लिखा है, कहीं अन्यत्र है, वो मैं बता रहा हूँ। प्रभुपाद बोले हैं कि जब तक हम अपने मन इंद्रिय को संयम ना करें, ठीक से भजन ना करें, तब तक हम गुरु के आदेश का पालन भी नहीं कर पाते। और जब गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाते तो हम शुद्ध नहीं होंगे, प्योर नहीं होंगे, और प्योर नहीं होंगे तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। ये क्लियर मैसेज है। थोड़ा मतलब कठोर बात है, लेकिन हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए, जरूर प्रयास करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि यदि हम चाहते हैं तो प्रयास, बेस्ट कोशिश करना चाहिए। मैं दोबारा बताता हूँ, प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयम ना करे, ठीक से भजन ना करे, तो वह गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाता है। और नहीं कर पाएगा तो शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा तो भगवत धाम नहीं जा सकेगा, माया के बंधन से नहीं छूट पाएगा। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, तब हम महात्मा बन सकते हैं, हम सभी। इसको बोलते हैं महात्मा। प्रभुपाद जी और व्याख्या किए हैं, ये जो लिखा है अनन्य मनसो, इसके बारे में व्याख्या करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं
कि महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और नहीं ले जाता। वह जानता है कि श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। तो इसके लिए हमको भक्त संग बहुत जरूरी है। भक्त संग में हरि कथा होती है, भगवान के बारे में चर्चा होती है, तो उसको सुनने से समझने से हमारी प्रगति होगी। तो ये तो बताया गया कि महात्मा कौन है। अब बताया गया है कि महात्मा का लक्षण क्या है, सच्चा भक्त है उसका लक्षण क्या है। बहुत सुंदर श्लोक है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। बारंबार ये शब्द भगवान रिपीट कर रहे हैं, भक्त्या यानी भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम का अर्थ है कंटिन्यूअस, निरंतर। ऐसा भगवत भक्त एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना, भगवत भक्ति के बिना, हरि कथा के बिना व्याकुल महसूस करते हैं। अगर ऐसा लगे कि भगवान की भक्ति छूट गई, आज जप नहीं हुआ, आज हरि कथा नहीं सुने, तो जिस तरह हम, जैसे मान लीजिए कि आज सुबह से हम भोजन नहीं किए, तो भोजन के बिना मनुष्य व्याकुल हो जाता है। तो उसी तरह जो महात्मा होते हैं, भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, तो वे भगवत भक्ति के बिना व्याकुल हो जाते हैं। तो यदि आपके भी मन में आ रहा है ऐसी व्याकुलता कि आज भक्ति नहीं हुई ठीक से, तो हम व्याकुल हैं, जैसे भूख लगती है तो व्याकुल हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो महात्मा का लक्षण क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम, वह भगवान का हमेशा भजन करते हैं, सेवा करते हैं, डिवोशनल सर्विस में लगे रहते हैं। यहाँ कीर्तयंतो का अर्थ है केवल कीर्तन नहीं, हर तरह की सेवा जो भगवान का आदेश है। और यतंतश्च दृढ़व्रता, और वह हमेशा दृढ़ संकल्प रहते हैं, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का अर्थ है कि वे अपने प्रिंसिपल से, अपने सिद्धांत से, भक्ति के तौर तरीके से कभी विचलित नहीं होते, उसको बोलते हैं दृढ़ प्रतिज्ञ। प्रभुपाद जी इस श्लोक पर जब लेक्चर दिए हैं तो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 4 बजे एक ब्रह्मचारी भक्त को या कोई भी भक्त को 4 बजे उठना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो जरूर उठना है। ऐसा नहीं कि कभी उठे कभी नहीं उठे, नहीं, डिटरमाइंड होना चाहिए। भगवान का नाम जब करना है प्रतिदिन सलामला, तो करना है तो डिटरमाइंड होके। जो चीज़ भगवान का प्रसाद नहीं है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, इसको बोलते हैं डिटरमाइंड। तो थोड़ा कठिन हो सकता है ये सब करना, परंतु दृढ़ संकल्प के साथ जब हम प्रयास करते हैं, तो धीरे 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 हमारे हृदय में भक्ति रस का संचार होने लगता है, आपको हायर टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नमस्यन्तश्च, भगवान को नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर भगवान की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, उनको डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं रह जाता। ऐसा भक्त कभी निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुण कीर्तन की बात आती है, तो उस समय भगवान का नाम कीर्तन होता है, भगवान के गुण गाते हैं हम लोग कि भगवान ऐसे थे, पुतना को मारे, कंस को मारे, माखन चोरी किए, तो भजन गाते हैं सुबह कि कि ब्रज जना भयहारी, ब्रज जन वृंदावन के जनों का भय हर लेते हैं, भक्तों का दुख हर लेते हैं, हरि हैं। तो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का ही कीर्तन होता है। तो भगवान निराकार कैसे हो सकते हैं, निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? तो महात्मा का काम है जो हमेशा श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। प्रभुपाद ये भी लिखे हैं कि दृढ़ व्रत का अर्थ यह है कि एकादशी, जन्माष्टमी, इस तरह से जो फेस्टिवल आते हैं उस दिन उपवास करना, ज़्यादा डिवोशनल सर्विस में इंगेज होना,
और व्रत रखना, थोड़ा सा प्रसाद और कुछ फल मूल खा के रहना, और ज़्यादा भगवान का भजन करना, सेवा में व्यस्त रहना। तो इस प्रकार जो व्यक्ति दृढ़ता से नियम पालन करता है, डिटरमाइंड होके, तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में वांछित फल प्राप्त करता है। भक्ति बहुत सरल है, इसमें बहुत कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस यही थोड़ी सी तपस्या करना है कि सुबह उठिए, भगवान का नाम जप कीजिए, कथा कीर्तन कीजिए और आनंद से रहिए, बस शुद्ध रहिए। यदि मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है, संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वह महात्मा बन सकता है। तो महात्मा बनने के लिए हमको कोई जरूरी नहीं है कि सब चीज त्यागना पड़ेगा, नहीं। आप अपने जीवन में भक्ति के प्रिंसिपल्स को इंक्लूड कीजिए, आप भी भगवान का प्यारा बन सकते हैं, महात्मा बन सकते हैं। अब इसके बाद भगवान ज्ञान के अनुशीलन और यज्ञों के बारे में चर्चा किए हैं, तो वह हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुभग स्वामी गुरु महाराज की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, चर्चा कीजिए। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण।